मेंसुरेशन 2D स्टार्ट किया है मैंने। सर व्हाट ऑल वी हैव डन बिफोर दिस, हादी बकाई। बेटा हादी आप क्या पूछ रहे हैं, मैं समझा नहीं आपकी बात। मतलब आप ये जनाब स्क्वायर शेप कैसा होता है ये सब कोऑर्डिनेटर्स में डिस्कस हो चुका है। फिलहाल आपको इतना बताएं कि इसकी चारों साइड्स बराबर होती हैं, और अगर हम साइड को एल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इसका पेरीमीटर होता है 4L, और इसका एरिया होता है जनाब L स्क्वायर। नेक्स्ट बेसिक शेप है हमारे पास जनाब रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में दो साइड्स बड़ी होती हैं और दो साइड्स छोटी होती हैं। तो जनाब जो बड़ी साइड होती है उसको हम नॉर्मली L कंसिडर करते हैं, और जो हमारे पास साइड छोटी होती है उसको हम B कंसिडर करते हैं। समटाइम्स कुछ उसको विड्थ भी कहते हैं। सर काइंडली 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 सीक्वेंसेस पढ़ाते हैं, बहुत सी एक्सरसाइज में उनके सवाल हैं। सीक्वेंसेस आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात करें सालार, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मैंने पढ़ा दिया है लास्ट क्लास में, जीपी के भी क्वेश्चंस करवाए थे मैंने जुम्मे को। तो आई होप सो क्या वो क्लियर हो गया होता, लेकिन चले कोई बात नहीं, मैं करवा दूंगा, परेशान नहीं हो सालार, ठीक है बेटा। ओके टेंशन ना ले, मैं इंशाल्लाह ज्योमेट्री की बात करवा दूंगा, ठीक है बेटा। ज्योमेट्री के बाद मुझे रिमाइंडर दे दीजिएगा, ओके। ओके सालार, थैंक यू बेटा। रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है वो होता है जनाब ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ, और एरिया होता है जनाब हमारे पास लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है जी। और हमारे पास बेसिक शेप कौन सा है, हमारे पास है जनाब ट्राइंगल। ट्राइंगल हमारे पास जैसा भी हो, हमें देखना पड़ता है कि बेस कौन है। बेस के ऊपर सामने वाली साइड से हाइट गिरती है। बेस कहीं भी हो सकती है। बेस के ऊपर सामने वाली साइड से जो है हमेशा गिरेगा परपेंडिकुलर, जिसको हम हाइट कहते हैं। जनाब इसका जो पेरीमीटर होता है, सिंपल इज दैट, आपने क्या करना होता है, सम ऑफ साइड्स जो है वो इसका पेरीमीटर होता है। और अगर हम एरिया की बात करें तो इसका एरिया होता है जनाब बेस इंटू हाइट, नहीं, याद रखें साथ में हाफ भी आएगा, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और इसके बहुत सारे फॉर्मूले मैंने आपको एप्लीकेशन में पढ़ाए थे या नहीं पढ़ाए थे मुझे याद नहीं, मैं अभी पढ़ा देता हूँ आपको। इसका जनाब फॉर्मूला होता है हाफ AB साइन C। इसका फॉर्मूला होता है जनाब हाफ BC साइन A, और इसका फॉर्मूला होता है जनाब हाफ AC साइन B। याद रखें जनाब कि अगर ये A है, ये B है, ये C है, तो याद रखें ये एंगल जो है वो एंगल C कहलाएगा। इस एंगल को हम एंगल C बोलेंगे, इस एंगल को हम एंगल A बोलेंगे, और इस एंगल को हम एंगल B बोलेंगे। बात समझ में आ गई है सबको? यहाँ तक बेसिक्स क्लियर है बेटा? किसी को मसला यहाँ तक? किसी को मसला तो नहीं है यहाँ तक? शुड आई मूव ऑन? ठीक है बेटा, ओके बेटा। स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए भाई। सर हाउ आर यू फीलिंग नाउ, इज देयर एनी प्रोग्रेस? अल्हम्दुलिल्लाह कोविड तो ठीक हो गया मेरा, और बस गला ख़राब है, और स्मेल जो है ना नहीं कर पा रहा हूँ कोई भी चीज़, वो ठीक होने में। हाँ यार वो टेस्ट और स्मेल जो है वो बड़ा मुश्किल है, उसमें आहिस्ता आहिस्ता जो है ना बेहतरी आएगी। आप सबकी दुआओं का बहुत शुक्रिया सालार, इंशाल्लाह तुम्हें भी अल्लाह पाक सेहत तंदुरुस्ती दे, इंशाल्लाह ठीक हो जाओगे। आगे चलते हैं जनाब, हमारे पास फर्दर शेप्स हैं। उसका नाम, उसका पेरीमीटर,
पेरीमीटर बेटा बाउंड्री को कहते हैं, सबको पता है ना ये बात। अच्छा अभी हमारे पास एक शेप होता है जिसको हम कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल एक खास ट्रायंगल होता है। अच्छा ट्रायंगल को डिटेल में मैंने जो है वो डिस्कस किया है ट्रायंगल्स की वीडियो में। अगर वीडियोस नहीं देखी काइंडली बेटा प्लीज 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 आज देख लीजिएगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल में होता क्या है कि हमारे पास जो थ्री साइड्स हैं वो आपस में इक्वल होती हैं, उसको हम एक्स कंसिडर करते हैं। तो उसका जो पेरीमीटर है वो होता है जनाब 3x, और उसका जो एरिया होता है वो होता है जनाब √3/4x²। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास एक शेप होता है हेक्सागोन। हेक्सागोन याद रखिएगा 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स के बराबर होता है। जब 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स के बराबर होता है हेक्सागोन, और इसकी जो साइड्स हैं मैंने बड़ी बना दी, सॉरी। अगर मैं इसकी इक्वल साइड्स बनाऊं तो आप ये देख सकते हैं कि ये हेक्सागोन जो है वो 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स के बराबर होता है। तो इसका जो पेरीमीटर होगा जनाब वो होगा हमारे पास 18x होना चाहिए। हाँ भाई 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, है तो 6 3 18 हो जाएगा, है ना। चेक कर रहा था, 18x नहीं आएगा 6x आएगा। ये बच्चे गलती कर देते हैं। हाँ भाई यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 6√3/4x², जिसको हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, कैंसिल करके 3√3/2x²। ठीक है जनाब, बात समझ में आती है, हेक्सागोन क्लियर है। उसके बाद हमारे पास आता है जनाब रोम्बस। रोम्बस में चारों साइड्स बराबर होती हैं, और याद रखिएगा जनाब कि अगर ये ए है और ये बी है, सो एंगल ए प्लस एंगल बी हमेशा 180 डिग्री के बराबर होते हैं। अगर ये सी है, अगर ये डी है, तो एंगल ए बराबर होता है एंगल सी के, और एंगल बी बराबर होता है एंगल डी के। तो जनाब इसका जो पेरीमीटर है, अगर हम साइड को एक्स सपोज कर रहे हैं तो इसका पेरीमीटर होता है 4x। डायगोनल्स इंटरसेक्ट एंड मिड पॉइंट नो दैट्स इट स्क्वायर। लिंता क्या कह रही है समझ में नहीं आ रहा मुझे। ऑक्टागोन में 8 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स नहीं होंगे, नहीं यार ये मुझे कंफर्म नहीं है, ऑक्टागोन में 8 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स नहीं होंगे। सो हेक्सागोन का मुझे पता था, वो पूछा भी जाता है तो मैंने इसलिए बता दिया। लिंता बेटा आपका सवाल नहीं समझा मैं, व्हाट आर यू आस्किंग। जनाब हम यहाँ पर अगर इसको ड्रॉ कर लें डायगोनल को, सर डायगोनल्स डोंट इंटरसेक्ट एंड मिड पॉइंट, हमेशा मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, वीडियो में बताया है मैंने। क्वाड्रिलेटरल्स की वीडियो देखिएगा, उसमें बताया है मैंने। तो जनाब आपको पता है कि ये जो एंगल है ये ए है। तो अगर मैं आधे ट्रायंगल की बात करूं और अगर मैं यूज करूं हाफ ए बी साइन सी, तो ये बेसिकली दो ट्रायंगल्स हैं। तो जनाब ये हो जाएगा ½ x² साइन ए। इसको फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे 2 से, तो मेरे पास आंसर आएगा x² इंटू साइन ए। ये मेरे पास है एरिया ऑफ रोम्बस। और हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं कि x इंटू हाइट, ऐसे भी कर सकते हैं।
दोनों सूरतों में आंसर सेम आएगा। अगर आप हाइट को लेंगे तो फिर आपको हाइट जो है वो ये वाली देखनी पड़ेगी। क्लियर हो गया जनाब? तो अब आपकी मर्जी है कि कौन सा फॉर्मूला आप यूज करना चाहते हैं। अगर हाइट नहीं पता तो साइन भी यूज कर सकते हैं, उससे हाइट आ जाएगी। ठीक है, कई तरीके हैं, दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। कोई मसला है यहाँ तक? सबको क्लियर है भाई? शुड आई मूव ऑन? आगे चलते हैं जनाब। हमारे पास एक आखिरी खूबसूरत सा शेप बचा है जो कि है पैरेललोग्राम, और इसमें सिंपल आपको पेरीमीटर आता है सम ऑफ साइड्स करके, और इसको हम करते हैं जनाब बेस इनटू हाइट, तो आपके पास पैरेललोग्राम का एरिया आ जाता है। हाँ, ट्रेपेजियम पे आ रहा हूँ। पिक्चर ले लीजिए अगर लेनी है तो। ट्रेपेजियम ट्रेपेजॉइड आ रहा हूँ, सब आ रहा हूँ। सर आई मेंट द लेंथ ऑफ डायगोनल्स वोंट बी सेम ना। हाँ, डायगोनल छोटा बड़ा होता है इसमें। सर आइसोसेलेस पैरेललोग्राम नहीं आएगा। आइसोसेलेस पैरेललोग्राम क्या चीज़ होती है बेटा? फर्स्ट टाइम सुनी है मैंने। आइसोसेलेस पैरेललोग्राम को रोम्बस ही कहते हैं, आई थिंक सो। नोट्स में है, पेज नंबर बताओ मैं देखूं। इस दोनों दिस गोना बी पार्ट ऑफ द टेस्ट। सर बिल्कुल बेटा, संडे को टेस्ट है, ज्योमेट्री शामिल है बेटा उसमें माशाल्लाह से। ट्रेपेजियम होगा, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम होगा वैलेंता। ओके, आई एम मूविंग ऑन। सर ट्रिग्नोमेट्री इंक्लूडेड है? हाँ बेटा, मैं सामने जब टॉपिक्स बताती हैं ग्रुप पे, आप लोग ग्रुप देखते देखते नहीं हो क्या? इस बेटा इस वीक टेस्ट में सामने ने बनाए नोट्स में आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है। हाँ होगा, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम भी बता देता हूँ क्या होता है। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम को अमेरिकन या ब्रिटिश सिस्टम में ट्रेपेजॉइड कहते हैं। ठीक है, आगे चलूं? यार अगर अल्लाह के बंदो तुम लोगों ने मेरी 4 वीडियोस अपलोडेड देख ली होती ना, तो तुम लोग इतने सवाल ही नहीं करते कि आइसोसेलेस ट्रेपेजियम क्या है, ट्रेपेजियम क्या है। मैंने वीडियो में ईच एंड एवरीथिंग बताई है। किस किस ने वीडियो देखी है मुझे ये बताओ यार, मुझे ये बताओ वीडियो देखी किसने। सो आई एम गोना रिपीट, वी हैव अ शेप ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम में पैरेलल साइड्स होती हैं जो कि इक्वल नहीं होती हैं, और नॉन पैरेलल भी इक्वल नहीं होती हैं। पेरीमीटर में सम ऑफ साइड्स करना होता है, सिंपल एरिया होता है हाफ हाइट इनटू साइड 1 प्लस साइड 2। ट्रेपेजियम ट्रेपेजॉइड को आइसोसेलेस ट्रेपेजियम भी कहते हैं। साइड 1 साइड 2 पैरेलल हैं, और जनाब हमारे पास जो नॉन पैरेलल साइड्स होती हैं वो आपस में इक्वल होती हैं, उसका एरिया भी वैसे ही निकलता है हाफ हाइट इनटू साइड 1 प्लस साइड 2। काइट में दो डायगोनल्स होते हैं D1 और D2, तो उससे एरिया आ जाता है D1 मल्टीप्लाई बाई D2। और काइट की प्रॉपर्टीज मैंने बताई हुई हैं कि ये साइड और ये साइड बराबर होती है, और ये साइड और ये साइड बराबर होती है। सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, सर्कमफेरेंस जिसको हम पेरीमीटर कहते हैं वो होता है 2 पाई आर। नाउ आई एम मूविंग फॉरवर्ड। ओके, जनाब हमारे पास ऑब्जेक्ट है, उसका नेम है, उसका सरफेस एरिया है, और उसका वॉल्यूम है। जनाब सबसे पहले जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है वो है क्यूब।
क्यूब जनाब दिखने में ऐसा होता है और जिसकी सारी साइड्स आपस में बराबर होती हैं, जिसको हम एक्स कंसिडर कर रहे हैं। तो इसका सरफेस एरिया होता है जनाब 6x² और वॉल्यूम होता है इसका x³ ओके। बात समझ में आ गई है। इसके बाद होता है जनाब क्यूबॉइड। अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो क्यूबॉइड के अंदर जनाब ज़रूरी नहीं है कि लेंथ ब्रेथ और हाइट बराबर हो। तो जनाब ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है। तो इसका सरफेस एरिया होता है ट्वाइस ऑफ लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट। और इसका वॉल्यूम होता है जनाब लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। क्लियर है जनाब? आगे चलते हैं जनाब। इसके बाद हमारे पास है स्फीयर। स्फीयर हमारे पास एक अदद बॉल है जनाब। इसका जो सरफेस एरिया होता है वो होता है 4πr² और इसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3πr³। यहाँ तक क्लियर है? ये तो थे बेसिक्स हमारे पास ना। अब इसके बाद कुछ डिफरेंट आते हैं जो कि मैं आपसे डिटेल में डिस्कस करूंगा। इसको स्क्रीनशॉट कर लें। जनाब सबसे पहले हमारे पास है हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर क्या है? हेमिस्फेयर जनाब बॉल का आधा हिस्सा है। जब बॉल का आधा हिस्सा है तो हेमिस्फेयर याद रखें, हम इसको हाफ बॉल भी कह सकते हैं, इसको हम बाउल भी कह सकते हैं, जो सूप बाउल वगैरह खाने का बाउल जो भी होता है इसको हम प्याला भी कह सकते हैं, एंड सो ऑन। तो जनाब हमारे पास दो किस्म के एरिया होते हैं। एक होता है कर्व्ड सरफेस और एक होता है हमारे पास फ्लैट सरफेस। जब आप बॉल को आधा करेंगे तो हमारे पास एक बनेगा कर्व सरफेस और एक बनेगा फ्लैट सरफेस। कर्व सरफेस क्योंकि बॉल का आधा है तो इसीलिए इसका जो एरिया होगा वो होगा जनाब 2πr²। जो फ्लैट सरफेस है वो दिखने में बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ ऐसा सर्किल होगा। जो फ्लैट सरफेस है वो ऐसा दिखने में सर्किल होगा, तो इसीलिए उसका जो एरिया है वो होगा जनाब πr²। तो जनाब हमारे पास अगर हम बात करें टोटल एरिया की तो जनाब वो बनेगा 3πr²। तो ये था हेमिस्फेयर और ये हम बात कर रहे थे क्लोज्ड हेमिस्फेयर की। इसी तरीके से अगर अब मैं बात करूं
रिपीट द कर्व्ड एरिया पार्ट। देखो बेटा, कर्व्ड पूरी बॉल का था 4 पाई r स्क्वायर, तो अब जो इसके पास कर्व्ड है वो उसका आधा होगा, तो इसलिए 2 पाई r स्क्वायर। जबकि जो फ्लैट सरफेस है वो एक दिखने में सर्किल होगा। जब आप बॉल को काटेंगे तो उसका जो फ्लैट सरफेस है, नीचे वाला हिस्सा, वो आपको ऐसा दिखेगा। वॉल्यूम जनाब, अच्छा हुआ याद दिला दिया, मेरे जहन से निकल गया था। इसका वॉल्यूम होगा जनाब 2/3 पाई r क्यूब। व्हाट्स SA, सरफेस एरिया। सर स्फेयर का एस सरफेस एरिया क्या है, यहाँ पर बताया था ना मैंने पिछली में, 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, क्या हो गया, क्या कह रहे हैं बेटा लता? सर हेमिस्फेयर का सरफेस एरिया क्या है? ये रहा, 3 पाई r स्क्वायर, अगर वो क्लोज्ड है तो। अब जनाब हमारे पास जो हेमिस्फेयर है वो ओपन टॉप के साथ भी हो सकता है या ओपन बॉटम के साथ भी हो सकता है। तो उस सूरत में ये जो हिस्सा है ये है हमारे पास कर्व्ड सरफेस। जब कर्व्ड सरफेस है तो जनाब इसका एरिया वही होगा 2 पाई r स्क्वायर। वॉल्यूम के ऊपर कोई फर्क नहीं आएगा, खामोश हो जाइए बेटा प्लीज। इसका जो वॉल्यूम आएगा वो आएगा 2/3 पाई r क्यूब। जबकि इसके अंदर जो फ्लैट सरफेस है वो तो ओपन है, तो फ्लैट सरफेस एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसका टोटल एरिया 2 पाई r स्क्वायर ही होगा और इसका वॉल्यूम जो है वो 2/3 पाई r क्यूब ही होगा। सालार बेटा प्लीज खामोश हो जाइए। ये जो हम बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं ओपन हेमिस्फेयर की। समझ आ गया बेटा ये डायग्राम सबको? हेमिस्फेयर क्लियर हो गया सबको? शुड आई मूव ऑन? अब्दुल्ला कुरैशी हाथ रेस किया बेटा, क्या पूछना है पूछे। शुड आई मूव ऑन? ओके, आई एम मूविंग ऑन। द नेक्स्ट इज सिलेंडर। सिलेंडर हमारे पास जो एग्जांपल्स हैं उसमें हमारे पास टिन कैन है, ग्लास है, अनशार्प पेंसिल है, यहाँ पर स्टैक ऑफ कॉइन्स है। ये सब जो है वो सिलेंडर्स में आते हैं। सर बट वोंट ओपन हेमिस्फेयर हैज सम सरफेस एरिया एज अ फुल स्फीयर। सरफेस एरिया हम बाहर की बात करते हैं हमेशा, अंदर की बात नहीं करते फिलहाल। जब भी बाहर का ही पूछा जाएगा, जब भी पूछा जाएगा।
पानी वानी उसके अंदर होगा तो वो पूछेंगे पानी का सरफेस एरिया क्या है, तो फिर अंदर का आप सरफेस एरिया देखोगे। ठीक है सालार, नॉर्मली कभी ऐसा होता नहीं है कि वो पूरा अंदर बाहर का सरफेस एरिया पूछ रहे हो। सर हाउ हाउ कैन इट हैव सरफेस एरिया व्हेन इट हैज नो सरफेस? बाहर का सरफेस है ना उसके पास। सालाल कह रहे हैं हाउ कैन इट हैव सरफेस एरिया व्हेन इट हैज नो सरफेस। सरफेस है ना बेटा, आउटर सरफेस है उसका। ठीक है, आगे चलें। अब हमारे पास जो सिलेंडर है वो दिखने में ऐसा होता है या फिर दिखने में ऐसा होता है। जनाब इसको हम कंसिडर करते हैं हाइट और इसको हम कंसिडर करते हैं लेंथ। तो याद रखें लेंथ हो हाइट हो बात एक ही है। कहीं कहीं पर किताबों में लेंथ के फॉर्मूले से बताया गया। सर पेंसिल का क्रॉस सेक्शनल एरिया हेक्सागोन होता है, स्टिल हु सिलेंडर वो सिलेंडर होगा। यार पेंसिल जो आप इस्तेमाल कर रहे हो वो हेक्सागोन की है, हम आसान पेंसिल की बात कर रहे हैं जो कि गोल होती है। ठीक है विकास। अच्छा जनाब, हमारे पास जो यहाँ से लेकर यहाँ तक है ये होता है जनाब रेडियस, और इसका भी ये होता है जनाब रेडियस। जनाब हमारे पास अगर हम इसको खोल दें, अगर इसको हम अनरोल कर दें, तो अनरोल करने से क्या होगा कि जनाब ये ऐसे अनरोल हो जाएगा। तो जब अनरोल करेंगे तो ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ अनरोल हुई है? सरकमफेरेंस है। किसका सरकमफेरेंस है? ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर। और ये हमारे पास हाइट ही रहेगी। तो सरकमफेरेंस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर जो था वो कितना था जनाब? वो था 2 पाई आर। ठीक है, तो जनाब इसको हम अगर हम देखें तो ये क्या है? कर्व सरफेस है। और कर्व सरफेस को जो हमने खोला तो उसका जो एरिया है वो आएगा 2 पाई आर एच। और हमारे पास बॉटम प्लस टॉप जो है वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा फ्लैट सरफेस। और फ्लैट सरफेस का जो एरिया आएगा, क्योंकि दो सर्किल हैं, तो जनाब ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। क्योंकि उसकी छत पे भी एक सर्किल है और उसकी ज़मीन पे भी एक सर्किल है, तो इसको हम रेक्टेंगल ही कंसिडर करेंगे जो इसका कर्व सरफेस एरिया है। तो एक टिन को काटिए और उसको पूरा अनरोल कर लीजिए। जब उसको अनरोल करेंगे तो आपको रेक्टेंगल मिल जाएगा। उसका एरिया होगा 2 पाई आर एच और फ्लैट सरफेस एरिया होगा हमारे पास 2 पाई आर स्क्वायर। जबकि जनाब इसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, या फिर होता है पाई आर स्क्वायर एल। एल लिखें एच लिखें बात एक ही है। तो जनाब अगर हम टोटल एरिया की बात करें, अगर हम टोटल एरिया की बात करें तो टोटल एरिया हमारे पास होगा 2 पाई आर एच +2 पाई आर स्क्वायर। तो अगर मैं इसमें से 2 पाई आर कॉमन निकाल लूँ तो इस तरीके से एरिया लिखा जा सकता है।
सर हाउ, इट्स नॉट रेक्टेंगल, सालार कह रहे हैं। बेटा टिन है, टिन, टिन, खाली टिन ना, उसको आप काट दें बीच में से। जब उसको आप काट के अनरोल करेंगे तो वो रेक्टेंगल ही तो बनेगा बेटा। एक अदद कार्ड शीट हो, इमेजिन रोलिंग अ पेपर, रिदा ने बहुत अच्छी मिसाल दी है। द सिलिंड्रिकल कर्व इज रेक्टेंगल, यस सालार। मुनव्वरा क्या रिपीट करना है बेटा? बट दो सर्कल्स भी तो हैं, हाँ तो यहाँ लिखे हैं ना मैंने टोटल एरिया में। देखो बेटा, रेक्टेंगल जो है वो हमारा कर्व्ड सरफेस है। कर्व्ड सरफेस से मुराद मैं इस वाले हिस्से की बात कर रहा हूँ, सही है, इस वाले हिस्से की बात कर रहा हूँ। ये जो है वो कर्व्ड है, जो कि बराबर होगा 2 पाई r h के। क्योंकि जब मैं इसको अनरोल करूंगा तो ये तो हाइट रहेगी इसकी, और जो यहाँ से लेकर यहाँ तक अनरोल हुआ है वो आप देखो कि वो ये चीज़ अनरोल हुई है। तो ये क्या था? सर्किल। जब ये सर्किल था तो ये यहाँ पर खुल गया, और जब ये खुला तो बेसिकली क्या है, ये सरकमफेरेंस है किसका? बेस ऑफ सिलेंडर का, जो कि सरकमफेरेंस होता है 2 पाई r। बात समझ में आ गई मुनव्वरा? तो जब इसको बेस इंटू हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया आ जाएगा रेक्टेंगल का 2 पाई r h। क्लियर हो गई ये बात? उसके बाद दो फ्लैट सरफेसेस थे, एक छत और एक जमीन, बॉटम और टॉप। तो इसका मतलब फ्लैट सरफेस दो सर्कल्स हैं, और इसका जो एरिया आएगा वो आएगा जनाब 2 पाई r स्क्वायर। क्योंकि दो सर्किल है, एक सर्किल का होता है पाई r स्क्वायर। टोटल निकालना है तो कर्व सरफेस और फ्लैट सरफेस को प्लस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। बात समझ आ गई? मुनव्वरा बेटा क्लियर है? ठीक है, आगे चलूं, तस्वीर ले लें इसकी। बट वेयर विल द अनरोल्ड फॉर्मूला बी यूज? जब हमें सरफेस एरिया पूरा मांगेगा तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, जब सिर्फ कर्व सरफेस मांगेगा तो सिर्फ ये वाला यूज करेंगे। इफ अनरोलिंग द सिलेंडर मेक्स, यार पर्सनल मैसेज नहीं किया करें, नज़र नहीं आते, मैं तो पढ़ लेता हूँ। मलाइका कह रही हैं इफ अनरोलिंग द सिलेंडर मेक्स इट अ रेक्टेंगल व्हाई डोंट वी यूज रेक्टेंगल फॉर्मूला? यस वी आर यूजिंग द रेक्टेंगल फॉर्मूला बेटा। अगर आप यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये है लेंथ, यहाँ पर ये जो लेंथ है वही तो 2 पाई r आ रही है। लेंथ इंटू ब्रेथ कर रहे हैं तो एरिया आ रहा है। लेंथ इंटू ब्रेथ करने के लिए हमने क्या किया, लेंथ ली हमने 2 पाई r, ब्रेथ हमने ले ली h, तो फॉर्मूला हमें मिल गया 2 पाई r h। ठीक है मलाइका, समझ में आ गई बात? सारा बेटा क्या लिख रही हैं?
खुदा को मानो तुम लोग यार। जिनको नहीं पता ना वो 10 सवाल करेंगे, कौन है ये, कौन है ये, कौन है ये। और जिनको पता है फिर वो तफरी लेंगे। यार कोई नहीं है, बच्ची है छोटी, पढ़ने में तेज थी, तो हाँ बस पढ़ने में तेज है तो ज्यादातर टाइम घर पे पढ़ती है। चलो भाई तुम लोग तो लंबा करोगे इसको, 7 बजाओगे किसी तरीके से, पता है ना मुझे तुम लोगों का। आगे बढ़े। भाई प्लीज खुदा का वास्ता खामोश हो जाए आप यार। अरे भाई लिंता प्लीज खामोश हो जाओ। प्लीज पढ़ाने दीजिए। अब आ जाइए जनाब। हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर का मतलब है ऐसे। जैसे समझ लें एक ग्लास हो। तो जनाब हमने यहाँ पर जो बड़ा रेडियस है वो लिया है R2, और जो छोटा रेडियस है वो R1। और जनाब हमने यहाँ पर जो बड़ी हाइट है वो H2, और जो छोटी हाइट है वो तो हमें अंदर का अगर वॉल्यूम निकालना हो तो हम क्या करेंगे, V2 माइनस V1 करेंगे बस। और जिसमें V कैसे निकलेगा, V1 निकलेगा जनाब पाई R1 स्क्वायर H1, और V2 निकलेगा पाई R2 स्क्वायर H2। लार्ज वैल्यू में से स्मॉल वैल्यू माइनस करेंगे। We will count only one circle here and the area of curved surface। हाँ, तो ऐसे केसेस में नॉर्मली आपसे सिर्फ वॉल्यूम पूछा जाता है, एरिया नहीं पूछा जाता। और अगर आपसे एरिया मांग भी लिया जाए तो आप करेंगे 2 पाई RH प्लस पाई R स्क्वायर। क्योंकि हमारे पास जो फ्लैट सरफेस है वो दो नहीं है बल्कि एक ही है। ठीक है, क्या आप लोगों की क्लास है इसके बाद?